सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस और यहाँ 10 की 10 सीटों पे इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उससे पूरा माहौल बदल चुका है। जो पहले बात करते थे 300 पार 400 पार की, वो सब धराशायी हो गए हैं, दावे फेल हो गए और सरकार बनने के बाद लगातार हर निर्णय पर यूटर्न लेना पड़ रहा है ना केंद्र की सरकार को, चाहे वो लैटरल एंट्री हुआ है इसके अंदर, चाहे वो ये अपने जो निर्णय लेने की क्षमता है सरकार की कैबिनेट की, उस पर लोग आशंका खड़ी कर रहे हैं। तो ये जो बाई इलेक्शंस हैं ये भी उसका एक रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा और हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। जनमानस चाहता है कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, राज्य में, उसको आईना दिखाया जाए और लोकसभा के परिणाम के बाद मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता फील्ड में उतरेंगे, चुनाव जिताएंगे। आरोप लग रहे हैं सेबी के चेयरमैन के ऊपर, उसी को जांच नहीं कर रहा है। ईडी और इनकम टैक्स का एक ही काम रह गया कि विरोधियों को, विपक्ष के लोगों को दबाव बनाकर उनको सरेंडर करवा दिया जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि ईडी बजाय एक यंत्र बन जाए केंद्र सरकार का विपक्ष को आतंकित करने का। हम चाहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई करे, ईडी किसी की जांच करे, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो आरोप लगे थे सेबी के चेयरमैन के ऊपर, उसकी कोई जांच ईडी नहीं कर रही है। और कई जगह तो आप सुओ मोटो जांच कर विरोधियों को आप उनका चरित्र हनन करना चाहते हो, उनका दबाव में लाना चाहते हो। तो हम लोग चाहते हैं कि ईडी का मिसयूज जो है केंद्र सरकार बंद करे। ईडी एक निष्पक्ष संस्था है, उसको अपना काम करना चाहिए, लेकिन सरकार के हाथों में न खेले, ऐसा हम चाहते हैं। प्रकार की घटना हो रही हैं बड़ी निंदनीय है और सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। किसी सरकार का, समाज का नेता, कोई व्यक्ति हो, किसी विचारधारा का हो, अगर इस प्रकार के घटनाक्रमों में कोई लिप्त पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे किसी प्रांत के, किसी देश के किसी कोने में ऐसी घटना हो। हमारे देश में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है, इसकी हम सब निंदा करते हैं। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को अपने समाज के अंदर ये चेतना करनी पड़ेगी और हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके किसी के साथ अगर बदसलूकी हुई है या दुष्कर्म हुआ है, उस सबके साथ सहानुभूति है और उचित दंड लोगों को मिलना। सीटों पे चुनाव है उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस और यहाँ 10 की 10 सीटों पे इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उससे पूरा माहौल बदल चुका है। जो पहले बात करते थे 300 पार 400 पार की, वो सब धराशायी हो गए हैं, दावे फेल हो गए और सरकार बनने के बाद लगातार हर निर्णय पर यूटर्न लेना पड़ रहा है ना केंद्र की सरकार को, चाहे वो लैटरल एंट्री हुआ है इसके अंदर, चाहे वो ये अपने जो निर्णय लेने की क्षमता है सरकार की कैबिनेट की, उस पर लोग आशंका खड़ी कर रहे हैं। तो ये जो बाई इलेक्शंस हैं ये भी उसका एक रिफ्लेक्शन उसमें दिखेगा और हमारा गठबंधन बड़ा मजबूत है। जनमानस चाहता है कि डबल इंजन की सरकार है केंद्र में, राज्य में, उसको आईना दिखाया जाए और लोकसभा के परिणाम के बाद मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता फील्ड में उतरेंगे, चुनाव जिताएंगे। आरोप लग रहे हैं सेबी के चेयरमैन के ऊपर, उसी को जांच नहीं कर रहा है। ईडी और इनकम टैक्स का एक ही काम रह गया कि विरोधियों को, विपक्ष के लोगों को दबाव बनाकर उनको सरेंडर करवा दिया जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि ईडी बजाय एक यंत्र बन जाए केंद्र सरकार का विपक्ष को आतंकित करने का। हम चाहते हैं निष्पक्ष कार्रवाई करे, ईडी किसी की जांच करे, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए जैसे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो आरोप लगे थे सेबी के चेयरमैन के ऊपर, उसकी कोई जांच ईडी नहीं कर रही है। और कई जगह तो आप सुओ मोटो जांच कर विरोधियों को आप उनका चरित्र हनन करना चाहते हो, उनका दबाव में लाना चाहते हो। तो हम लोग चाहते हैं कि ईडी का मिसयूज जो है केंद्र सरकार बंद करे। ईडी एक निष्पक्ष संस्था है, उसको अपना काम करना चाहिए, लेकिन सरकार के हाथों में न खेले, ऐसा हम चाहते हैं। प्रकार की घटना हो रही हैं बड़ी निंदनीय है और सभ्य समाज में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है। किसी सरकार का, समाज का नेता, कोई व्यक्ति हो, किसी विचारधारा का हो, अगर इस प्रकार के घटनाक्रमों में कोई लिप्त पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई करी जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, चाहे किसी प्रांत के, किसी देश के किसी कोने में ऐसी घटना हो। हमारे देश में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है, इसकी हम सब निंदा करते हैं। और मुझे लग रहा है कि हम लोगों को अपने समाज के अंदर ये चेतना करनी पड़ेगी और हर चीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके किसी के साथ अगर बदसलूकी हुई है या दुष्कर्म हुआ है, उस सबके साथ सहानुभूति है और उचित दंड लोगों को मिलना।